वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात। समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जो अनुपात से संबंधित ही सवाल हैं उसमें भी आते हैं, लेकिन अनुपात से थोड़ा हटके होते हैं। तो समानुपात में जो भी सवाल आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, तो उन सभी सवालों और ट्रिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो भी क्वेश्चन है और जो भी तरीके हैं, ट्रिक वगैरह हैं, उसको नोट करते रहें। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समानुपात। समानुपात जिसको प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? दो अनुपातों के बराबरी को हम कहते हैं समानुपात। दो अनुपातों के बराबरी को हम समानुपात कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें A रेशियो B, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। B रेशियो C, इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो अगर हमें दिया गया हो A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, तो समानुपात क्या कहता है कि फर्स्ट और फोर्थ यानी पहले और चौथे का मल्टीप्लाई जो होगा A इंटू C, वो दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यही प्रोपोर्शन यानी समानुपात कहता है। समानुपात क्या कहता है कि पहले और चौथे का गुणनफल जो होगा वो दूसरे और तीसरे के गुणनफल के अगर बराबर है तो वो समानुपात के कंडीशन को फॉलो करता है। तो इस पर सवाल पूछे जाते हैं और सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसको हम बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि सवाल कैसे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि 0.75 यानी 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शनल 5 रेशियो 8, तो x का मान बताइए। यानी 0.75 समानुपात x समानुपात 5:8, तो x का मान होगा। हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बात करेंगे। अभी हमने बताया कि पहले का चौथे के साथ गुणा करते हैं, यानी 0.75 इंटू एक्स समानुपात 5 रेशियो 8। तो हमने बताया कि पहले का चौथे के साथ गुणा करते हैं और दूसरे का तीसरे के साथ गुणा करते हैं। तो पहले का 0.75 इंटू 8 इक्वल टू एक्स इंटू 5। ठीक, यानी पहले का चौथे के साथ गुणा करने पर जो मान मिलेगा वो दूसरे के तीसरे के साथ गुणा करने पर मान के बराबर होगा। तो यहाँ से x का हम मान निकालें तो 5 से इधर डिवाइड करेंगे। 0.75 इंटू 8 अपन 5 इक्वल टू x। यहाँ से हम काटेंगे तो 5 × 5 और 5 से ये 15 बार में 0.15। ठीक, तो यहाँ से आपका मान आएगा 0.15 गुणे 8 बराबर x, और 15 बटे 120 बराबर x। देखिए दशमलव 2 अंक पर है तो यहाँ पर हम 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से आपका x का मान जो आएगा वो 1.2। तो x का जो मान मिलेगा वो 1.2 मिलेगा, और जो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कि पहले का गुणा चौथे के साथ बराबर दूसरे का गुणा तीसरे के साथ, उसके बाद जिसका भी मान पूछेगा हम आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6 रेशियो x समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल 5 रेशियो 35 में लुप्त पद का मान क्या है। तो हमें बताना है कि लुप्त पद क्या होगा। तो अभी हमने बताया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 48। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 6 रेशियो x प्रोपोर्शनल 5 रेशियो 35। तो हमने बताया है कि फर्स्ट का फोर्थ में मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड का थर्ड में,
और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या होगा 6 × 35, यानी पहले का चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ। तो पहले का चौथा का जो मल्टीप्लाई होगा वो दूसरे के तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, x × 5। यहाँ से x का मान हमसे पूछा गया है, तो 6 × 35, 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो 5 × 5 और 5 × 7 = 35। तो यहाँ से देखेंगे आप x का जो मान मिल रहा है वो 7 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा 42, यानी 6 × 7 = 42। x का मान जो आएगा वो 42 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले तरीके के तरफ, देखते हैं अगला तरीका क्या होगा। उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मध्यानुपात पूछा जाता है, तृतीय अनुपात पूछा जाता है। तो इस तरह के जो अनुपात होते हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे मध्यानुपात पर। ठीक है, देखते हैं मध्यानुपात पर कैसे सवाल आते हैं। तो ये मध्यानुपात पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, हम बात करेंगे मध्यानुपात। मध्यानुपात पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रोल प्ले करते हैं अपने आप में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि a और b दो वैल्यू दिए गए हैं आपको, a और b, उसका मध्यानुपात पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि वो मध्यानुपात x है। मान लेते हैं कि a और b का मध्यानुपात x है। तो अब इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, समानुपात में इसको कैसे लिखेंगे। देखिए ये a और b के बीच में है, तो a से रिलेशन रखेगा x, एक बार a x के साथ रिलेशन रखेगा और फिर x b के भी साथ रिलेशन रखेगा। तो यानी a रेशियो x समानुपाती प्रोपोर्शनल x रेशियो b। यानी अगर a और b के बीच में x है तो इसका संबंध a से भी होगा और इसका संबंध b से भी होगा। तो a रेशियो x प्रोपोर्शनल x रेशियो b। तो यहाँ से हमसे मध्यानुपात पूछा गया है, तो फिर वही समानुपात वाला तरीका लगाएंगे। तो क्या होगा, पहले का चौथे के साथ गुणा करेंगे और दूसरे का तीसरे के साथ, यानी x × x = a × b। यहाँ से x² हो जाएगा आपका ab। और हमसे मध्यानुपात पूछा है और मध्य वाला क्या है हमारा x है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा √ab हो जाएगा। ये आपका x जो होगा यही मध्यानुपात है। हमने माना है कि a और b के बीच का जो मध्य है वो x है और x से हमने यहाँ पर समानुपात का तरीका लगाया है। तो यहाँ से x √ab जो एक मध्यानुपात होगा। x क्या है, एक मध्यानुपात है। तो हम डायरेक्ट सवालों में इसका यूज करेंगे, x √ab, जहाँ x क्या है, मध्यानुपात है और a फर्स्ट टर्म और b लास्ट टर्म होगा। ठीक है ना। तो इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे और इस पर देखेंगे कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे हम आसानी से इस फार्मूले के इस ट्रिक के माध्यम से अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि 6 और 24 का मध्य अनुपात होगा, यानी 6 और 24 के मध्य अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अभी हमने फार्मूला जो बताया है कि x √ab, ये फार्मूला हमने बताया है। तो x जहाँ क्या है, मध्य अनुपात है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए a क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और b क्या होगा, सेकेंड टर्म। ठीक है। तो यहाँ से इसका जब वैल्यू रखेंगे तो a का मान 6, b का मान 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम 6 × 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 × 2। हमने 6 × 2 × 2 में इसलिए लिखा है क्योंकि 6 पहले से है और 6 × 2 × 2 लिखेंगे तो हम आसानी से वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखेंगे हम 6 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर जो हो जाएगा 12 जो होगा वो मध्य अनुपात हो जाएगा और वो ऑप्शन जो है सी है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मध्य अनुपात निकालने के लिए ये जो फार्मूला बताया गया है x √ab, उसी का हम डायरेक्ट अप्लाई किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमें x 12 मिल गया है।
इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसको इस रूप में तोड़ेंगे जिससे हमें आसानी से इसका वर्गमूल मिल सके, ठीक है ना। तो इसलिए इसे हमने तोड़ा है 6 ये पहले से है और 24 को हमने तोड़ा है 6, 2 और 2 में। तो यहाँ से 6 का पेयर बन रहा है, फिर 2 का, तो 6 और 2 बाहर निकल जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 12। तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात होगा। हमें बताना है 6 और 54 के बीच मध्यानुपात। तो देखिए जो भी ट्रिक बताए गए हैं उससे इस सवालों का आसानी से आंसर दिया जा सकता है। हमने ट्रिक क्या बताया है कि x = √AB। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है जिसके द्वारा हम बड़े से बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो भी मध्यानुपात से संबंधित होंगे। तो यहाँ से देखिए ए का मान हमारा दिया गया है 6 और बी का मान दिया गया है 54। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 और इसको लिखेंगे 6 × 3 × 3। क्यों? क्योंकि 6 × 18, 18 × 54। तो यहाँ से 6 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ से आपका 6 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 80। तो x का मान जो होगा वो 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है आपका। तो x का आंसर 18 आ रहा है, जो ऑप्शन बी है, यही आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस पर। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपात होगा। हमें इसका मध्य अनुपात बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से इसको। ऑप्शन ए दिया है 0.34, ऑप्शन बी दिया है 0.3, ऑप्शन सी दिया है 0.16 और ऑप्शन डी दिया है 0.08। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मध्य अनुपात निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है x √AB। तो x देखिए a का मान जो है 0.02 है और b का मान क्या है 0.32 है। अब आगे देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दशमलव को 2 अंक हम राइट साइड में ले जाएंगे तो नीचे 1 लिख के 2 0 यानी 100 नीचे आ जाएगा। फिर इसको भी 2 अंक राइट साइड ले जाएंगे तो ये 32/100 हो जाएगा। एक तरीका बता दें कि नीचे 100 या ऊपर 100 कैसे आता है। जब दशमलव हम राइट साइड में करते हैं तो जितने अंक राइट साइड में ले जाएंगे उतने 1 लिख कर नीचे 0 बढ़ते जाएंगे। तो 2 अंक हमने दशमलव राइट साइड में ले गया है तो नीचे 2 0 बढ़ गए हैं। फिर यहाँ भी 2 अंक हमने दाहिने तरफ ले गया है तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे। और अगर दशमलव को हम बाएं साइड ले जाते हैं तो ऊपर 10 पे घाते 2 यानी 10 का गुणा होता चला जाता है जितने अंक दशमलव बाएं तरफ ले जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा 32 का 2 में गुणा करेंगे 64 होगा 64 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 100 × 100। आप जानते हैं कि 64 का वर्गमूल जो होगा स्क्वायर रूट जो निकलता है वो 8 निकलता है और नीचे आपका 100 और 100 है तो एक 100 बाहर आ जाएगा। जब 100 से 8 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.08 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ है तो यहाँ से 2 अंक इधर आ जाएगा, बाएं तरफ आ जाएगा तो 0.08 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। अगला तरीका देखेंगे। अगला तरीका क्या होगा जिसमें तृतीय अनुपात से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो देखिए अगला तरीका क्या होगा उसके तरफ चलते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें तृतीय अनुपात को भी पढ़ना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए तृतीय अनुपात क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तृतीय अनुपात, मान लीजिए ए और बी कोई अनुपात दिया हुआ है तो इसका हम तृतीय अनुपात जो मानते हैं उसको हम अगर x मान लें, तृतीय अनुपात को तीसरा अनुपात x होगा ए बी सी, ए बी x, क्योंकि ये पहला ये दूसरा तो तीसरा क्या होगा, हमने उसको x मान लिया है। तो इसको अगर हम अनुपात में लिखें, समानुपात में कैसे लिखेंगे देखिए इसको। तो देखिए b बीच में है तो b a से भी संबंध रखेगा और x से भी संबंध रखेगा। तो इसलिए a/b प्रोपोर्शनल b/x होगा।
क्यों? क्योंकि b जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो b a से भी रिलेशन रखेगा और x से भी रखेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, a इंटू एक्स यानी पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा यानी b इंटू बी। तो यहाँ से x का हमें मान चाहिए, क्योंकि हम तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। ये तृतीय अनुपात का फार्मूला है, जिससे आप आसानी से तृतीय अनुपात को निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसका यूज करके। तो देखेंगे इस पर सवाल कैसे आते हैं, उस सवाल को और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 18 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 32, ऑप्शन बी है 23 और ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 42। तो हमें बताना है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात के लिए अभी हमने फार्मूला बताया है कि x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यही फार्मूला बताया गया आपको तृतीय अनुपात के लिए। तो यहाँ से देखिए b का मान आपका क्या होगा 24, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 24 गुणे 24, और a का मान दिया गया है आपका 18। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से काटिए, 6 3 18 और 6 चौको 24 और 3 से 24 को काटेंगे 8 बार में कट जाएगा। अब 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। x का मान जो आएगा वो 32 आ जाएगा। और हमसे तृतीय अनुपात पूछा गया है, तो x जो होता है वही तृतीय अनुपात होता है। जो ऑप्शन आपका जो होगा वो a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तृतीय अनुपात का जो फार्मूला है x इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए, इसी पर ये सारे सवाल आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 40। तो हमें तृतीय अनुपात बताना है 16 और 24 का। तो 16 और 24 का तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा, फार्मूला आपको बताया गया है x इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए। आप यहाँ से b का मान क्या रखेंगे 24, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 24 गुणे 24, और a का मान है आपका 16। आप इसको काटेंगे 8 से, 8 तिरकी 8 दूनी 16 और 8 तिरकी 24, ये नीचे 2 बार में कटा है। फिर 2 से हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में। आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 गुणे 3 यानी 36 जो होगा आपका वो तृतीय अनुपात हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है। तो ये तरीके थे x इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए से, जिससे हम क्या कर सकते हैं तृतीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखेंगे क्या होगा, जो चतुर्थी अनुपात से संबंधित होगा, तो उस पर भी चर्चा कर लें। तो चलते हैं उसके तरफ, देखेंगे कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना है चतुर्थ अनुपात, जिसको चतुर्थानुपाती भी कहते हैं। चतुर्थानुपाती क्या होता है इसको हमें जानना होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए हमें ए, बी और सी ये 3 पद दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है चतुर्थानुपाती यानी चौथा पद। चौथे पद के साथ इन तीनों का अनुपात क्या होगा, क्या रिलेशन होगी, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो अगर हम मान लें कि वो चौथा पद आपका x है, हमने मान लिया कि वो चौथा पद x है, तो इनका समानुपात क्या बनेगा, इनके बीच रिलेशन क्या बनेगा उसे हम देखेंगे। तो इनके बीच रिलेशन बनेगा a/b प्रोपोर्शनल c/x। क्यों? क्योंकि a का b के साथ बनेगा और c का x के साथ बनेगा, और ये बीच में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब देखिए इसका हमने बताया कि पहले का चौथे के साथ गुणा करते हैं a इंटू एक्स, और दूसरे का तीसरे के साथ गुणा करते हैं b इंटू सी। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा bc अपान a आ जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू bc अपान a, और x क्या है आपका चतुर्थानुपाती है, जिसको हम चतुर्थानुपाती कहेंगे। ठीक है, तो इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि चतुर्थानुपाती बताइए। तो चतुर्थानुपाती बताने के लिए ये आपका फार्मूला हो जाएगा x इक्वल टू bc अपान a। अब इस पर कैसे सवाल आएंगे उसको देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए चतुर्थानुपात पर सवाल है ये आपका कि 5, 9, 12 का चतुर्थानुपात क्या होगा।
ऑप्शन ए है 21.6, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है 52। तो हमें चतुर्था अनुपात बताना है। तो देखिए चतुर्था अनुपात के लिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया है कि x इक्वल टू BC अपॉन ए, x इक्वल टू BC अपॉन ए, ये फार्मूला आपको बताया गया है। तो देखिए BC, B का मतलब क्या हुआ 9, C का मतलब क्या हुआ 12 और A का मतलब क्या हुआ आपका 5। ये आपका मान हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 12 से 9 में गुणा करेंगे तो 12 9 108 होता है आपका, और नीचे आपका आ जाएगा 5। अब 5 से 108 में भाग देंगे तो देखिए 5 से जब 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, ठीक, और 5 से 8 में भाग देंगे, 5 एकम 5, बचा 3, दशमलव लगाएंगे 30 होगा, और 5 से 30 में भाग देंगे 6। तो यक्स का जो मान आएगा वो 21.6 हो जाएगा। जो ऑप्शन जो है वो आपका ए ऑप्शन है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चतुर्था अनुपात का फार्मूला x इक्वल टू BC अपॉन ए। इसमें आप वैल्यू रखेंगे। यहाँ पहला जो होगा वो ए का मान, दूसरा बी का मान और तीसरा सी का मान होता है, और चतुर्थ मान जो होता है वो आपका x होता है, और वही मान आपसे पूछा जा रहा है। तो x इक्वल टू BC अपॉन ए हो जाएगा। बी का मान 9, सी का मान 12 और ए का मान 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का मान 21.6 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो। चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 36। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने फार्मूला बताया आपको x इक्वल टू BC अपॉन ए। तो यहाँ से b का मान जो है आपका 14 हो जाएगा, c का मान 24 और a का मान आपका 12 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। तो x का जो मान होगा वो आपका 28 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।